बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के सवालात उर्दू में, और ये इंतहाई अहम सवालात हैं। अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लेट्स बिगिन। पहला सवाल, मलेशिया की कुल कितनी रियासतें हैं? तो मलेशिया की कुल 13 रियासतें हैं। मलेशिया की 13 रियासतें हैं और 3 जो हैं इसके फेडरल टेरिटरीज हैं। 13 रियासतें और 3 फेडरल टेरिटरीज। अगला सवाल है, मकई का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो मकई का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क अमेरिका है। अगला सवाल है, तियाननमेन स्क्वायर कहाँ वाक़ है? तो तियाननमेन स्क्वायर चीन के शहर बीजिंग में वाक़ है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क के पास है? तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज चीन के पास है। अगला सवाल, जामिया अल अज़हर किस शहर में वाक़ है? जामिया अल अज़हर यानी कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा में वाक़ है। काहिरा जो है ये मिस्र का शहर है जिसमें जामिया अल अज़हर वाक़ है। अगला सवाल है, रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत या सबसे छोटा मुल्क जो है ये वेटिकन सिटी है। और ये जो वेटिकन सिटी है ये आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटी रियासत है, जिसकी जो टोटल आबादी है, टोटल जो उसके शहरी हैं 510 हैं। टोटल 510 शहरी हैं वेटिकन सिटी के। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो हिंदुस्तान में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई थी। और ये जो रेलवे लाइन थी ये बम्बई और एक दूसरा शहर है थने, बम्बई और थने, ये दोनों शहरों के दरमियान शुरू की गई थी 1853 में। अगला सवाल है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ किस सन में यूनिवर्सिटी बनी? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कॉलेज से यूनिवर्सिटी 1920 में बनी। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है, ओपेक का सदर दफ्तर कहाँ है? तो ओपेक का सदर दफ्तर यानी कि हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के शहर वियना में है। जो वियना है ये शहर है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया एक मुल्क है जिसका शहर है वियना। इसमें ओपेक का सदर दफ्तर यानी कि हेडक्वार्टर है। और ये जो ओपेक है ये भी पूछा जाता है कि ओपेक कब बना? तो ओपेक बना 1960 में। 1960 में बगदाद में बना था। बगदाद इराक में बना था ओपेक। अगला सवाल है, नीलम वैली कहाँ वाक़ है? तो नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। अगला सवाल है, मुस्लिम हुक्मरानों में से किसने सबसे पहले कीमतों के ज़ाब्ते को नाफिज किया? तो मुस्लिम हुक्मरानों में सबसे पहले जो कीमतों का ज़ाब्ता किया, नाफिज किया, वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला सवाल है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी यन है। अगला सवाल है, किस मुल्क ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया? तो अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने दिया था। और फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था, 1886 में। अगला सवाल है, चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी युआन है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का पैदा करने वाला मुल्क मेक्सिको है।
अगला सवाल है, अरब लीग कहाँ बनी? तो अरब लीग जो है काहिरा में बनी। काहिरा मिस्र में बनी अरब लीग। और अरब लीग का जो सदर दफ्तर है यानी कि हेडक्वार्टर वो भी काहिरा मिस्र में ही है। और अरब लीग किस साल में बनी? तो अरब लीग बनी थी 1945 में। 1945 में अरब लीग बनी थी। अगला सवाल है, कौन सा सयारा पानी वाला सयारा कहलाता है? तो ज़मीन जो है ये पानी वाला सयारा कहलाता है यानी कि वाटरी वाटरी प्लानेट। अगला सवाल है, किस पाकिस्तानी शायर को लेनिन प्राइज़ मिला? तो ये फैज़ अहमद फैज़ साहब थे जिनको लेनिन प्राइज़ मिला। और जो लेनिन प्राइज़ था ये उस वक्त के सोवियत यूनियन से मिला था। सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है उससे मिला था फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़। और ये मिला था 1962 में। 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़ मिला था। और फैज़ अहमद फैज़ जो थे ये पहले एशिया के शायर थे जिनको लेनिन प्राइज़ मिला था। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल बादशाह के दौर में हिंदुस्तान आई? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये जहांगीर के दौर में हिंदुस्तान में आई। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं कहीं ऑप्शन आता है कि अकबर के दौर में आई। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी ये 1600 में बनी थी। उस वक्त जो है अकबर का दौर हुकूमत था। अकबर ने जो है हुकूमत की है 1556 से 1605 तक। 1605 तक। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है वो आई है 1608 में। और 1608 में जो है जहांगीर जो है हुक्मरान थे, मुगल बादशाह थे इंडिया के। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हिंदुस्तान में आई जहांगीर के टाइम पे, लेकिन बनी वो अकबर के टाइम पे बनी थी 1600 में। अगला सवाल है, किस शहर को हजार मीनारों का शहर भी कहा जाता है? तो काहिरा मिस्र को हजार मीनारों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल है, आईसीसी की बुनियाद किस साल में रखी गई थी? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की बुनियाद जो है 1909 में रखी गई थी। और इसका जो सदर दफ्तर है यानी कि हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? तो ये दुबई यूएई में है इसका दफ्तर, सदर दफ्तर आईसीसी का। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़ी ज़मीनी सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो ज़मीनी सरहद है यानी कि लैंड बॉर्डर ये अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? तो सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। अगला सवाल है, सिकंदरिया किस मुल्क का शहर है? सिकंदरिया यानी कि अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र का शहर है। अगला सवाल है, इंडोनेशिया में कितने जजीरे हैं? तो इंडोनेशिया में 13,000 जजीरे हैं। अच्छा, ये जो इंडोनेशिया में जो जजीरों की बात है ये एमसीक्यूज में तो हम पढ़ते हैं कि 13,000 के करीब जजीरे हैं, लेकिन कहीं पे 17,000 या कहीं पे 18,000 भी लिखा होता है जो जजीरे हैं, लेकिन एमसीक्यूज में जब हम पढ़ते हैं तो वहीं पे 13,000 ही आते हैं। अगला सवाल, एशिया का सबसे कदीम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे कदीम स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे कदीम स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंडिया में है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे नया बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा मुल्क कौन सा है? तो दुनिया में सबसे नया बैन अवी तौर पे तस्लीम शुदा मुल्क जो है ये जनूबी सूडान है। जनूबी सूडान यानी कि साउथ सूडान, जिन्होंने अपनी जो आज़ादी है वो डिक्लेयर की थी 9 जुलाई 9 जुलाई 2011 को इन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी साउथ सूडान यानी कि जनूबी सूडान ने। अगला सवाल है, एलसी पैलेस किस मुल्क के सदर की सरकारी रहायशगाह है? तो जो एलसी पैलेस है ये फ्रांस के सदर की सरकारी रहायशगाह है।
अगला सवाल है, पहले जंग अजीम के वक्त अमेरिका का सदर कौन था? तो पहली जंग अजीम के वक्त अमेरिका का सदर वुडरो विल्सन था। अमेरिका का सदर वुडरो विल्सन था। जो पहली जंग अजीम लगी थी वो कब लगी थी? 1914 में। 1914 में स्टार्ट हुई थी, जो कि जारी रही 1918 तक, पहली जंग अजीम। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।